जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय बंधु, आज हम विचार करें कि कई मनुष्य जो हैं अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। तो अपनी भूलों को स्वीकार करना चाहिए। एक लिस्ट बना लें शाम को, उसमें एक में लिखें अच्छाई, एक में लिखें बुराई। तो जो बुराई है, आज दिन भर में कितनी गलती की है, कितना अच्छा किया, तो गलतियों को अलग रखें, अच्छाइयों को अलग रखें। तब देखेंगे एक बड़ा ढेर लग चुका है गलतियों और एक छोटा ढेर। दूसरे दिन उस दोनों को रखें, उन गलतियों में से 2 गलतियां उठाएं, उनका सुधार दूसरे दिन करें। इस तरह से अगर करेंगे तो कुछ ही दिनों में जीवन सुधर जाएगा। तो होता क्या है कि जब कोई मनुष्य गलती कर बैठता है तो उसे अपनी भूल का भय लगता है और वह सोचता है कि दोष को स्वीकार करने से मैं अपराधी समझा जाऊंगा, लोग बुरा भला कहेंगे और दंड भी भुगतना पड़ेगा। वह सोचता है इन समझौतों से बचने के लिए यह अच्छा है कि गलती को स्वीकार ही न करो या फिर किसी और को उसका श्रेय दे दो, उसकी जिम्मेदारी किसी और के साथ मत दो। इस विचारधारा से प्रेरित होकर के काम करने वाले व्यक्ति भारी घाटे में बड़ा नुकसान होता है। एक दोष छिपा लेने से बार बार वैसा करने का साहस होता है। एक झूठ बोलेंगे, उस झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। एक गलती करेंगे, उस गलती को छुपाने के लिए और कई गलतियां करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों करें? एक ही गलती को सबके सामने स्वीकार कर लें, सुधार करने की कोशिश करें। और दोषों के भार से अंतःकरण दिन दिन मैला, भद्दा और दूषित हो जाता है। अतः धीरे धीरे वो दोषों की और भूलों की खान बन जाता है और फिर उसका गलती करने का स्वभाव हो जाता है। जैसे हम अच्छा भी करना चाहें, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुझाव। इसी तरह से जब हम किसी चीज का भी अभ्यास करते हैं तो हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारी प्रकृति बन जाती है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि भूल स्वीकार करने से महत्ता कम नहीं होती, वरन उसके महान आध्यात्मिक साहस का पता चलता है कि वो सुधरने की ओर अग्रसर तो हो रहा है। गलती को मानना बड़ा बहादुरी का काम है। जो लोग अपनी भूल स्वीकार करते हैं, भविष्य में वैसा ना करने की प्रतिज्ञा करते हैं, वे क्रमशः सुधरते हैं और आगे बढ़ते हैं। गलती को मानना और सुधारना ये आत्मोन्नति का सबसे सुलभ और सबसे अच्छा मार्ग है। आत्मोन्नति हमारी इसी के द्वारा होगा। जब हम गलतियों को कम करते जाएंगे, गलतियों को सुधारते जाएंगे, तो हमारी आत्मोन्नति हो जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर हमारे अंदर निर्भयता आएगी और परम निशंकता आ जाएगी। फिर हमें डर नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम गलती नहीं करेंगे तो डर नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी हम कोई गलती करते हैं तो एक भय हमारे हृदय में रहता है। जैसे तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने रामायण में दर्शन कराया। रावण मंडलीक मन रावण राज करे निज मन, और चलत दशानन डोलत है, जिसके चलने से धरती डोलती थी, जो अपने मन से राज चलाता था, जिससे किसी से डर नहीं था, निर्भय था। लेकिन वही रावण का क्या हालत हुआ जब गलती करने जा रहा है, तो उस समय क्या हुआ? गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। इम को पंथ पग देत खगेसा और रहे न तन बुद्धि बल लवलेसा। बुद्धि बल ये सब खत्म हो जाते। जाके डर सुर असुर डराही। देखो कितना पतन होता है गलती करने से। गोस्वामी जी रामायण में दर्शन कराते हैं। जाके डर सुर असुर डराही और निस न नींद दिन अन्न न खाही। उस रावण का क्या हुआ? सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चलियो भरे। सोचो कि ऐसा रावण स्वान की तरह, कुत्ते की तरह जब कुपंथ पे जा रहा है, जब गलत कार्य करने जा रहा है, इत उत चितय चला बढ़िया है, स्वान की तरह। तो प्रिय बंधु, बड़े से बड़ा ताकतवर भी अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसके अंदर एक भय रहता है।
तो तुम चाहो तो अपनी गलती स्वीकार करो, उसे सुधार करके निर्भय और परम निशंक बन जाओ। तो सबसे पहला है कि अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को स्वीकार। प्रिय बंधु, जय श्री कृष्ण, राधे।